Assalamualaikum students. Our topic is addition and subtraction of fractions. Before starting, say tasmiyah with me. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा यूनिट नंबर 3 है। टॉपिक हमारा फ्रैक्शंस है। पेज नंबर 60 पर आ जाते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। इस वीडियो में हम लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना जो है वो सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी फ्रैक्शंस को आपस में ऐड करना। और हमें तो लाइक फ्रैक्शंस दिए होंगी तो हम उनको आपस में ऐड करना सीखेंगे। ठीक है, तो हम एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं। एग्जांपल हमें क्या दी गई हुई है। शहजाद वॉक्स 5/7 किलोमीटर ऑन सैटरडे एंड 2/7 किलोमीटर ऑन संडे। हाउ मैनी किलोमीटर्स डज ही वॉक इन 2 days। ठीक है, तो इन शहजाद ने सैटरडे को 5/7 किलोमीटर वॉक किया और संडे को 2/7, तो उसने टोटल जो है इन दोनों दिनों में इकट्ठे कितने किलोमीटर वॉक किया, तो उसके लिए हमने इनको ऐड करना है। ऐड द फ्रैक्शंस टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस। तो हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फ्रैक्शंस को ऐड करना है। वॉक्स ऑन सैटरडे हमने लिख देनी है, वॉक्स ऑन संडे, वॉक इन बोथ डेज। तो हमने 5/7 किलोमीटर को प्लस कर देना 2/7 किलोमीटर पर, तो हमारे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हम जस्ट एक दफ़ा ही डिनोमिनेटर को लिखेंगे और न्यूमरेटर्स को प्लस कर देंगे। 5 + 2 7 होता है। 7 किलोमीटर इज इक्वल टू, आगे से हम इसको डिवाइड कर देंगे या हम कटिंग भी कर सकते हैं। जब ऊपर नीचे नंबर हो तो हम कटिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि हम कटिंग कर सकते हैं 1 टाइम्स 7 1 टाइम्स 7, और हर नंबर से 1 डिवाइड हो रहा होता है। फिर हम जब नीचे 1 आ रहे तो जस्ट 1 लिखते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि हम जो है इस तरह से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है, मिक्स नंबर नहीं आएगा। हाल ही जो क्वेश्चन आंसर में आए तो वो सिंगल नंबर ही लिखा जाता है। जब रिमाइंडर कुछ आए तो उसको मिक्स नंबर की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, सो शहजाद वॉक्स 1 किलोमीटर इन दीज 2 days। तो शहजाद ने कितना वॉक किया 1 किलोमीटर इन 2 दिनों में, तो 1 किलोमीटर। अगर इसको डायग्राम से रखें, ठीक है, ये डिस्टेंस जो उसने कवर किया ये 5/7 है और ये 2/7 है। जब इनको प्लस किया तो टोटल 1 कंप्लीट 1 जो है वो बन जाता है, तो इसलिए ये 7/7 तो कंप्लीट 1 होता है। एक और प्रॉब्लम को देख लेते हैं। हमें कह रहा है ऐड 5/7 1/7 एंड 2/7। हमने इन तीनों नंबर को 5/7 1/7 और 2/7 को आपस में ऐड कर देना। डिनोमिनेटर सेम है वो एक दफ़ा लिखना है, न्यूमरेटर्स को ऐड कर देना। 5 + 1 + 2। ठीक है, 5 + 1 6 होता है, 6 + 2 8 होता है, 8/7 लिख देना। आगे से हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाती है, तो हमने क्या करना है 8 को रखना अंदर, 7 को रखना बाहर। 7 1 टाइम्स 7 होता है, माइनस किया तो 1 आ गया। क्वेश्चन रिमाइंडर ओवर डिवाइसर। तो ये हमारे पास जो है मिक्स फ्रैक्शन में हमने इस नंबर को राइट कर दिया है। अब हमारे पास आ जाते हैं ट्राई योर सेल्फ। ठीक है, ट्राई योर सेल्फ की स्टेटमेंट देख लेते हैं। ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। हमने दी गई फ्रैक्शंस को ऐड करना है। नाउ आप इनको नोटबुक पर नोट डाउन कर लेते हैं और इनको ऐड करते हैं। ए पार्ट में नंबर है 3/4 + 1/4। हमने 3 और 4 को 1/4 में ऐड करना है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करने लगे। हम इक्वल का सिंबल मार्क करेंगे। अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, हम एक थोड़ी सी लंबी सी लाइन लगा देंगे और 4 को जस्ट 1 टाइम जो है वो लिखेंगे। अब ये वाला 3 को हम उतारेंगे। सिंबल कौन सा है, प्लस का है, तो हम प्लस का सिंबल भी उतार देंगे। और फिर इस 1 वाले नंबर को भी हम जो है वो नीचे राइट कर देंगे। अब हम इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे और 3 + 1 हमारे पास 4 हो जाता है, और नीचे ये 3 + 1 4 हुआ, और ये नीचे वाला 4 जो है ये सेम एज इट इज़ आ जाता है। 4 / 4 जब सेम नंबर आ जाते हैं, हम इसको डिवाइड करें या कटिंग करें, या फिर हम कह दें कि ये सेम नंबर है, ये सेम नंबर आ जाते हैं। कटिंग क्या करें, हाँ, यहाँ ये हमारे पास सेम नंबर आ गया और इनको फैक्टर्स वाले तरीके से भी हम इसको आगे से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, 4 भी किससे डिवाइड होता है, 4 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 2 4, और इस 4 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 2 4। ठीक है, तो हाँ, जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है वो 4 है, तो हम फिर इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। 4 टाइम्स 1 = 4 होता है, 4 टाइम्स 1 = 4 होता है। ठीक है, जब डिनोमिनेटर में 1 आ जाए तो फिर हम उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो हमारे पास सिर्फ जो है न्यूमरेटर वाला 1 ही जो है वो हम राइट करेंगे। इस तरह से हमने ए पार्ट को कर लिया सॉल्व। अब हम आ जाते हैं अपने बी पार्ट में। बी पार्ट में नंबर है 9/10 + 7/10। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम जो है
डिनोमिनेटर सेम है उसको जस्ट 1 टाइम लिखेंगे। फिर 9 प्लस 7 न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे। 9 में 7 प्लस किया तो आ गया हमारे पास 16 और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर आ गया 10। अब ये कटिंग हो रहा है तो पहले हम कटिंग कर देते हैं। 16 के फैक्टर्स लिखते हैं। 16 के फैक्टर्स हो जाते हैं 1 2 3 के टेबल में 3 का मल्टीपल नहीं है, 4 का मल्टीपल है। 4 टाइम्स 4 16 होता है तो 2 टाइम्स 8 16 हो जाएगा और 1 टाइम्स 16 16 हो जाएगा। 10 के फैक्टर लिखते हैं 1 2 3 4 नहीं होता, 3 4 का 10 मल्टीपल नहीं है। 5 2 टाइम 5 10 होता है तो 1 टाइम 10 जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। इनका सबसे बड़ा फैक्टर तो 2 है तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 16 और 10 दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी हमने 16 लिखा और नीचे 10 लिखा, डिवाइड कर दिया 2 से, डिवाइड कर दिया 2 से। 2 टाइम्स 8 इक्वल 16 होता है, हमने लिख दिया 8। 2 टाइम्स 5 इक्वल जो होता है वो होता है 10, तो हमने लिख दिया 10 5। 8 आउट ऑफ 5 लिख दिया। आगे से हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर है। तो हमने क्या करना है, हमने 8 से 5 को डिवाइड कर देना। 5 1 टाइम 5 हो जाएगा, 3 जो है रिमाइंडर आ जाएगा। इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें तो हम किस तरह से लिखेंगे, हमारे पास क्वोशिएंट आया 1 को लिखेंगे और हमारे पास रिमाइंडर आया 3 को ऊपर लिखेंगे और डिवाइज़र हमारे पास है 5 1 3/5 जो है। इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन जो है वो राइट कर देंगे। अब हम आ जाते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट पे हमारे पास नंबर है 3 9 प्लस 7 10। तो अब हम सबसे पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये हम इक्वल सिंबल मार्क करेंगे, 9 को जस्ट 1 टाइम लिख देंगे, ऊपर वाले न्यूमरेटर में 3 प्लस 7 को प्लस कर देंगे। 3 प्लस 7 हमारे पास हो जाता है 10 आउट ऑफ 9। ठीक है, तो 10 जो है वो 9 इनके आपस में कोई भी तो ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लेकिन इसमें कोई हम देख रहे हैं फैक्टर्स कॉमन है। अगर 1 के अलावा कोई फैक्टर कॉमन है फिर हम कटिंग नहीं करेंगे। 1 2 5 10 1 3 9 कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है तो फिर हम किसी भी नंबर से मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो नहीं करेंगे। लेकिन हमने देखा कि 10 जो है 9 से बड़ा है, यानी कि ये फ्रैक्शन जो है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अब इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए हम 10 मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर देंगे। 9 टाइम्स 1 इक्वल 9 होता है। 10 में से 9 किया 1 कट किया 1 आ गया। तो अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा क्वोशिएंट आ गया हमारे पास 1, रिमाइंडर है हमारे पास 1 और डिवाइजर है 9। 1 1 आउट ऑफ 9। ये इस तरह से हमने सी पार्ट भी कर लिया है सॉल्व। हमारा ट्राई योरसेल्फ हो जाता है डन। लेट्स करिए एक काम करते हैं, हम कोई से भी 2 फ्रैक्शंस बना लेते हैं, देन उसको ऐड करते हैं। और आपने भी इसके बाद क्या करना है, कोई से 2 फ्रैक्शंस बनाने हैं उससे और उनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए और फिर उनको ऐड करके उनकी पिक्चर लेकर मुझे सेंड कर देनी है। नाउ हम ले लेते हैं कोई से 2 फ्रैक्शंस। लेट्स सपोज कि हम ले लेते हैं उससे बनाते हैं। हम ले लेते हैं 3 5 में हमने ऐड कर देना है 4 5। ठीक है, तो हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, हमने 3 + 4 में ऐड कर दिया और हमारे पास नीचे आ गया 5। 3 + 4 क्या हो गया 7 5। ठीक है, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, कटिंग नहीं होती है। तो फिर अब हमारे पास है 7 जो है न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कन्वर्ट कर देते हैं मिक्स्ड नंबर पे। 7 अंदर आएगा 5/5 1 टाइम हो जाता है 5 माइनस किया आ जाता है 2। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो 1 2/5। इस तरह से हमने सॉल्व किया। तो आपने भी एक सम खुद से बनाना है और उसको सॉल्व करना है और उसकी पिक्चर लेके सेंड कर देनी है। अब आ जाते हैं, अब हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन से, यानी अगर सेम फ्रैक्शन दी होगी तो हम उनको सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। नाउ सबसे पहले हमें आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल पे। ठीक है, ये कहती हैं कि फारिया बायस 9/10 मीटर रिबन फॉर हर शर्ट। फारिया ने अपनी शर्ट पे लगाने के लिए 9/10 मीटर रिबन, यानी 1 मीटर के 10 पार्ट्स किए थे तो उनमें से 9 पार्ट जो है उसने रिबन बाय किया। एंड 7/10 मीटर रिबन फॉर हर स्कार्फ, और उसने 7/10 मीटर जो है वो रिबन हमने स्कार्फ के लिए बाय किया है। इतना उसने शर्ट के लिए बाय किया और इतना स्कार्फ पर लगाने के लिए बाय किया है, रिबन खरीदा है।
हाउ मच मोर रिबन डज ही बाय फॉर द शर्ट, और कितना ज़्यादा उसने रिबन जो है स्कार्फ से अपनी शर्ट के लिए ज़्यादा ख़रीदा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हाउ मच मोर आ गया, और कितना ज़्यादा ख़रीदा है तो वो तो तभी पता लगेगा, हमने शर्ट के रिबन से स्कार्फ का रिबन माइनस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि शर्ट का कितना ज़्यादा रिबन जो है स्कार्फ के रिबन से ज़्यादा है। रिबन फॉर शर्ट 9-10 मीटर, रिबन फॉर स्कार्फ 7-10 मीटर, डिफरेंस यानी कि पता लगेगा कितना ज़्यादा है। 9-10 में से हमने 7-10 माइनस कर दिया, 9 डिनोमिनेटर सेम है, एक दफ़ा लिखेंगे 9 - 7, न्यूमरेटर में जो ऑपरेशन यूज़ हो रहा है माइनस का यूज़ करते हुए सेम उसी तरह से करेंगे। 9 में से 7 माइनस किए तो 2 आता है, तो 2-10 मीटर जो है रिबन उसने बाय किया है। ठीक है, तो फारिया बायस टू 10 मीटर मोर रिबन फॉर हर शर्ट। ठीक है, तो 10 मीटर उससे ज़्यादा खरीदा, और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। दोनों नंबर्स को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर जो है 15 मीटर भी आ सकता है। आगे से हमारे पास एक और प्रॉब्लम को देख लेते हैं, एक और एग्जांपल को। सब्ट्रैक्ट करना है 411 फ्राम 511। ठीक है, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्राम के बाद वाला नंबर उन्होंने कहा है कि इसको सब माइनस करें इस नंबर से, तो फ्राम के बाद वाला नंबर हमेशा पहले लिखा जाएगा। 511 पहले लिखा जाएगा, -411 डिनोमिनेटर सेम है, एक दफ़ा लिखेंगे। न्यूमरेटर 5 - 4, ऑपरेशंस को देख के वो वाला ऑपरेशन लिखेंगे। 5 में से 4 माइनस किया 111, आंसर आ जाता है हमारा। हमारे ट्राई योरसेल्फ की स्टेटमेंट है, सॉल्व द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। हमें नीचे दिए गए पार्ट में हमने फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है। ए पार्ट में हमारे पास है 5/8 - 3/8, तो अब हमने इसको माइनस करना है। नाउ हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, उसको हम जस्ट 1 टाइम लिखेंगे, और ये वाला 5 आ जाएगा यहाँ पर। सिंबल हमारे पास माइनस का है, तो माइनस का सिंबल ही आएगा, और सब्ट्रैक्ट होगा 3 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। 5 - 3 किया तो हमारे पास आ जाता है 2, 8। ठीक है, तो 2 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 और 2, और 8 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3 का मल्टीपल नहीं है, 4 का है, 4 टाइम्स 2 है तो 1 टाइम्स 8। ये है हमारे पास 4 के फैक्टर्स। जो इनका बड़ा कॉमन फैक्टर है वो 2 ही है, तो हम 2 को डिवाइड कर देते हैं 2 से, और 8 को डिवाइड कर देते हैं 2 से। 2 टाइम्स 1 = 2 होता है, और 2 टाइम्स 4 = 8 होता है। 1/4 जो है वो हमारा आंसर आ जाता है। बी पार्ट में आते हैं 10/11 - 5/11, सॉल्व करते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, 11 1 टाइम आएगा, और 10 में से हमने 5 माइनस कर देना है। 10 में से 5 माइनस किया तो आंसर आ गया 5, 11। 5 और 11 दोनों प्राइम नंबर है, तो इनको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। अब सी पार्ट आ जाते हैं। सी पार्ट में हमारे पास है 7/12 - 5/12। 12 सेम डिनोमिनेटर है, दोनों को 1 टाइम लिखा, और न्यूमरेटर में 7 - 5 है वो लिख दिया। 7 - 5 किया तो 2 आ गया, 2/12 आ गया। लेकिन 2 के फैक्टर्स क्या है, 2 के फैक्टर्स है हमारे पास 1, 2, और 12 के फैक्टर्स है 1, 2, 3, 4। 3 टाइम्स 4 12 होता है, तो 2 टाइम्स 6 और 1 टाइम 12 जो है वो 12 हो जाएगा। दोनों में कॉमन फैक्टर आ रहा है 2, तो हमने क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है 2 को, और 12 से डिवाइड कर देना है 2 को। 2 टाइम्स 1 = 2 होता है, और 2 टाइम्स 6 = 12 होता है, तो हमारा ये ट्राई योरसेल्फ हो जाता है सॉल्व। हमने सेम सब्ट्रैक्शन के लिए कोई सी फ्रैक्शंस आप कंसिडर कर सकते हैं, जैसे मैंने ले रही हूँ 9/7, आप भी कोई ले ले, और 3/7। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। आपने भी एक फ्रैक्शन बनानी है जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, फिर आपने उसको सब्ट्रैक्ट करना है, उसकी पिक्चर कमेंट में सेंड कर देनी है। ठीक है, तो 9 - 3 हमारे पास 6 हो गया, 6, 7। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। आपने भी इस तरह से कोई खुद से फ्रैक्शन बनानी है, उनको सब्ट्रैक्ट करके उसकी पिक्चर लेके सेंड करनी है। अब हम आ जाते हैं अपने ट्राइड की तरफ। ट्राइड में हम एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मरियम वांट्स टू मेक 3 काइंड्स ऑफ बिस्किट्स। मरियम चाहती है कि वो 3 किस्म के या 3 तरह के बिस्किट जो है वो बनाएं। ठीक है, जैसे आप डिफरेंट वैराइटीज़ के बिस्किट खाते हैं, कुछ आप चॉकलेट चिप्स खाते हैं, कुछ आप प्लेन खाते हैं, कुछ आप पीनट, कुछ ज़ीरा। इस तरह से मरियम चाहती है कि वो 3 डिफरेंट जो है टाइप्स के बिस्किट्स जो है वो बनाए। शी नीड्स 2/7 कप ऑफ फ्लोर, यानी उसको 2/7 कप ऑफ, यदि एक कप के अगर 7 पार्ट्स किए जाए तो उसमें से 2 पार्ट्स जो है उससे मैदा चाहिए फॉर द फर्स्ट काइंड, एक काइंड के लिए।
और दूसरी काइंड के लिए उसको कितना फ्लोर चाहिए, कप मैदा चाहिए, वो 5/7 है। यदि 7 पार्ट किए जाए तो 5 पार्ट उसको चाहिए। और तीसरी काइंड के बिस्किट के लिए उसको 3/7 कप चाहिए, यानी 7 पार्ट्स किए जाए तो उसके से 3 पार्ट जो है उसे चाहिए हैं। हाउ मच फ्लोर डिड शी नीड टू मेक 3 काइंड ऑफ बिस्किट्स। तो हमने बताना है कि टोटल कितना फ्लोर उसको चाहिए कि वो तीनों काइंड ऑफ बिस्किट जो है उस फ्लोर यानी उस मैदे से बना सके। पहले हमारी स्टेटमेंट्स हो जाएंगी फ्लोर फॉर फर्स्ट काइंड ऑफ बिस्किट, फ्लोर फॉर सेकंड काइंड ऑफ बिस्किट और फ्लोर फॉर थर्ड काइंड ऑफ बिस्किट। फर्स्ट काइंड के लिए 2/7 कप चाहिए होंगे, हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट काइंड के लिए हमें चाहिए 2/7 कप, सेकंड काइंड के लिए 5/7 और थर्ड काइंड के लिए 3/7। लास्ट स्टेटमेंट हो जाएगी मरियम नीड्स फ्लोर। हम इन सब फ्रैक्शंस को आप इसमें प्लस कर देंगे। 2/7 + 5/7 + 3/7 कप्स को हमने प्लस कर देना है। अब डिनोमिनेटर सेम है, हमने प्लस किस तरह से करना है, हमने न्यूमरेटर्स पे जो है वो ऐड कर देना है, ठीक है। अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, 7 आ जाएगा 1 टाइम, 2 में हम प्लस कर देंगे 5 में हम प्लस कर देंगे 3, साथ हमारे पास आ जाएगा कप्स, ठीक है। 2 + 5 हमारे पास हो जाता है 7, 7 + 3 हो जाता है 10, 10 7, ठीक है। 7 प्राइम नंबर है, सो 7 की कटिंग जो है 7 जो है 10 से सेम नंबर से डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 10 को हम रखेंगे अंदर, 7 को रखेंगे बाहर, 7 1 टाइम 7 माइनस किया 3। अब इसको राइट कर देते हैं मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म पे। क्वेश्चन हमारे पास आ गया 1, और हमारे पास रिमाइंडर आया 3 और हमारे पास डिवाइज़र आया 7। तो इसी तरह हमारा ट्राइड सॉल्व हो जाता है, हमारा टॉपिक हो जाता है ख़त्म। तो हम अपनी वीडियो को करें एंड थैंक्स फॉर वाचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।